हेलो सर। हेलो। टेस्ट का तो पता ही आपको क्या सब आ रहा है। यस सर, आपका वॉइस थोड़ा लो है। अच्छा। अब ठीक है। यस सर। क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं। क्या क्या था हमारे पास सिलेबस में, ये तो आइडिया है ना आपको। लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज। ज्योमेट्री में वही जो लाइन के साथ एप्लीकेशन वाला सवाल था वो होगा। हम्म। परसेंटेजेज एंड यूनिटरी मेथड, मैं इन पर फिर से एक प्रैक्टिस ले लेता हूँ। हर पर 5-5 सवाल देखते हैं करके, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ये कुछ क्वेश्चंस हमने भेजे थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यस सर। इसका क्या लास्ट वाला आपसे हुआ है 6, 7, 8 नंबर? कहता है ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज द थर्ड साइड। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल। यस। मान लीजिए दोनों साइड इक्वल है। क्वेश्चन के मुताबिक जो थर्ड साइड है ये है, इसको एक्स मान लेता हूं। क्या करेंगे? लेट थर्ड साइड, हमने मान लिया एक्स। तो क्वेश्चन के मुताबिक ए बी और ए सी कितना होगा? डबल होगा, 2x होगा। और ए सी भी 2x होगा, क्योंकि ऐसा बोल रहा है। देखिए पढ़ के एक बार फिर से। ट्वाइस एज लार्ज एज द थर्ड साइड, तो दिस इज ऑल्सो 2x, दिस इज ऑल्सो 2x, करेक्ट। यस। नाउ अब ट्रायंगल का पेरीमीटर बोल रहा है। पेरीमीटर ट्रायंगल का तीनों साइड का सम होगा, है कि नहीं? यस। इनको तीनों को सम करके हम लिख पा रहे हैं 30 सेंटीमीटर। अब ए बी की वैल्यू x के टर्म में हमने क्या लिखा हुआ है? 2x। बी सी की वैल्यू x लिखा हुआ है। और ट्रायंगल में फिगर बनाने से कितना क्लियर हो रहा है चीज, वो देख लीजिए। और अब उन्होंने बोला होगा सारे साइड्स मुझे कैलकुलेट करके दो। तो देखिए 2x और 1x और 2x कितना बन गया? 5x बन गया, लाइक तो आपको टर्म्स। पेरीमीटर कैसे पता है? मुझे लाइक 30 कैसे पता है? क्वेश्चन पढ़िए ना, 16th क्वेश्चन पढ़िए जो हमने भेजा था मेल पर। पेरीमीटर दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ के दे रहा हूं। ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज द थर्ड साइड। If the perimeter of the triangle is 30 cm, find the length of each side. ये क्लियर है अब? यस। तो जब 5x 30 आ रहा है तो x क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 6 से कट गया। अब यस। अगर मुझे हर साइड निकालने के लिए कहा है तो ए बी, बी सी, ए सी तीनों साइड निकालूंगा। ए बी हमारा ट्वाइस ऑफ एक्स है, मतलब 2 × 6 12 cm आया। बी सी हमारा खाली एक्स है तो वो 6 cm ही होगा। और ए सी फिर ट्वाइस ऑफ एक्स है, तो 2 × 6, ये 12 cm आया। अब आप देख सकते हैं कि 12 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। ये क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम में हमने आपको भेजा था। अगर आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसीलिए दो साइड हमने इक्वल लिया है। थर्ड साइड को हमने एक्स माना। अदर टू साइड्स उसके ट्वाइस के इक्वल था, इसीलिए ऐसा लिखा।
एक वर्ड प्रॉब्लम और इसमें है, क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं 16 किया था आपके लिए। The length of the rectangle is 3 units more than its breadth. तो एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। लेंथ ये होता है, ब्रेड्थ ये होता है, ऐसा मानते हैं। लेंथ जो है ब्रेड्थ से 3 यूनिट मोर है, इसका मतलब आप क्या करिएगा, ब्रेड्थ को पहले x मान लीजिए। तो लेंथ कितना बोल रहा है? x+3। x+3। अब ये x+3 आ गया लेंथ। तो नीचे भी अपोजिट साइड इक्वली होता है रेक्टेंगल में। ये मैंने x माना था, ये भी x होगा। अब इसका भी पेरीमीटर दे रखा है, किताब पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन में है, तो पेरीमीटर 2 ऑफ। टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। हाँ हाँ कर रहा हूँ, पहले डेटा लिख लेता हूँ। पेरीमीटर रेक्टेंगल का दे रखा है 22 यूनिट्स। तो अब 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही साथ 2 कर दूं। ओके। ये लीजिए, ऐसे कर दिया, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, दोनों को डबल कर दिया, इक्वल टू 22। अब मैं लाइक टर्म बीच में जोड़ लेता हूँ, x में x जुड़ा, 2x हो गया, और +3। और चाहे तो ब्रैकेट खोल लें। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई हुआ 4x, और 2 से 3 को मल्टीप्लाई हुआ 6, इक्वल टू 22। अब इसे सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 4x = 22 - 6। 22 में से 6 गया, क्या आया? 16। So if 4x equal to 16, so x x = is 4। 4, x 4 आया। मीन्स विड्थ तो ब्रेड्थ तो निकल गया है ना, ये निकल गया 4 यूनिट्स। तो तो ये 4 4 से + 3, 3 = 7। ये 4 प्लस, तो यहाँ पर क्लियर लिख दीजिएगा b इक्वल टू 4 यूनिट्स, क्योंकि वो x ही है। और l यस। इक्वल टू 4 + 3 7 यूनिट्स। मतलब अब अगर मुझसे एरिया पूछ ले इसका, तो बहुत आसान हो जाएगा। यस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 इंटू 4 करिएगा, 28। लेकिन इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट्स लिखिएगा। स्क्वायर मतलब एरिया जो है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये सम भी हमारे लिए आइडियल है, पूछने वाला चांस है, क्योंकि रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। और एक 18 क्वेश्चन इसी में है, मैंने इसीलिए दिया था कि आप प्रैक्टिस थोड़ा करें। In a class of 35 students, the number of girls is 2/5 of the number of boys. क्या कह रहा है? Number was 2/5 of number boys। Girls is equal to 2/5 of number of boys, ये कंडीशन रख रहा है। तो 2/5 ये टाइम्स। नंबर ऑफ, पहले पहले नंबर ऑफ बॉयज को कुछ मान लीजिए, जो चीज जिसके रिलेशन में है। नंबर ऑफ बॉयज को x लेट किया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इसका 2/5 है, हम 2 बाई यस। 5x लिख देंगे। ये हो गया टोटल। अब इसका सम दे रखा है, टोटल बच्चे 35 हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स ये है 35। तो आप अब x करेंगे बॉयज को, और 2/5x करेंगे गर्ल्स को, और जोड़ के लिखेंगे 35 के। इसे सॉल्व करिए तो कितना आता है बच्चे? पर इधर नंबर ओ अच्छा। कंफ्यूजन हो तो मुझसे 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए। तो 5 को ट्रांसपोज कर सकते हैं। नहीं, ये जब तक फ्रैक्शन में 1 लगा के एलसीएम नहीं लेंगे तब तक आप ट्रांसपोज नहीं करेंगे। इसको 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तब जाके करिएगा ट्रांसपोज। कई बच्चे डायरेक्ट 5 से ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो नहीं करना होगा, पहले एलसीएम लीजिए। तो कितना बना? 5x + 2x 7x। यस। आप जैसे फ्रैक्शन को करते हैं नीचे 1 लगा के ऐड करें, और अब आप चाहें तो ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे करूं? x इक्वल टू 35, यहां मल्टीप्लाई है 7/5 से, तो वहां डिवाइड हो जाएगा 7/5 से।
दिस इज इक्वल तो टू ये डिवाइड है सर मतलब। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 7 से मल्टीप्लाई है, 5 से डिवाइड है ना। तो इसीलिए 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और 7 से डिवाइड हो गया। 7 5 जा 35, x इक्वल टू 25 आया। ये बात समझ में आई आपको? नंबर ऑफ बॉय तो 25 आ गया। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछे तो क्या करिएगा? 2/5 करिएगा इसका। यस। 2/5 ऑफ 25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज हैं। अगर आपको ये स्टेप क्लियर नहीं है तो मुझे बताइए, मैं फिर से समझाऊं। 7x/5 वाला तो वो कैसे करेगा? वो सीधी बात है, आप ये कर लीजिए। 7x, आपको बैलेंसिंग तो आता है। यस। आप 5 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए तो। 5 से इसको भी, 5 से इसको भी। तो पर ये पांच ये से डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है, नीचे है जो डिवाइड हो रहा है, ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 7x इक्वल टू 35 × 5 ऐसे ही लिखा रखिए। अब 7 7 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। ये गया कट। ये 7 5 जा 20, 35, 5 5 जा 25। समझ पाए या नहीं? यस। नीचे जो है उससे डिवाइड है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई है तो उससे आप डिवाइड किए। देखिए, 7 से आपने डिवाइड किया, 5 से आपने मल्टीप्लाई किया। आपको बैलेंसिंग समझ में आता ही है, उस तरह से कर लीजिए। या नहीं तो सीधा समझिए कि 7/5 टाइम्स है ये, तो 7/5 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही 7/5 को मैं उल्टूंगा, क्योंकि डिवाइड तो मल्टीप्लाई में होता है रेसिप्रोकल करके, अपने आप फिर वही आंसर आएगा। इस गेम को समझने में कोई दिक्कत हो बच्चे तो मुझे बताइए। ये 3 नहीं। सवाल वर्ड प्रॉब्लम के थे। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्स हो सकते हैं। अब हम मामूली सम्स, ये लीनियर इक्वेशन का रिवीजन चल रहा है आपका। जैसे मैंने यहाँ देखा कि आपको इस सब में फ्रैक्शन वाले में कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है ना। ये सॉल्व करने के लिए आपको दे रहा हूं। ये उसी पेज का सवाल है जो मैंने आपको भेजा था। ये 3 सम्स हैं। इसको जरा सॉल्व कर दीजिए।
आ गया कोई आंसर आपसे? नहीं सर। कहाँ दिक्कत आ रही है बताएंगे? तो नहीं पता नहीं क्या करना है। पता नहीं क्या करना है, ये कह रहे हैं आप? आपको निकालना क्या है पता है? वाई। तो कांस्टेंट क्या है इसमें? 7/2। मैंने कहा ऐसे सवालों में कांस्टेंट को एक तरफ रखो, वेरिएबल को एक तरफ रखो। 35/2 ऑलरेडी इधर है, इस 7/2 को किधर लाएंगे? राइट की तरफ लाएंगे ना। बोलिए, ये स्टेप ठीक समझ में आया? यस। अब 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है, तो यहाँ 35 में से 7 गया, क्या बचेगा बच्चे? 28। 28/2 क्या होता है? 14 होता है। अब 2y अगर 14 है तो y क्या होगा? 7। तो इसमें क्या कह रहे थे समझ नहीं आया। हम तो समझते हैं कि आप फिर जाके गड़बड़ करिएगा वहां पर। इसमें तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, और सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं? यस सर। अगले में आपको ब्रैकेट दिख रहा है, तो क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट खोलेंगे। क्या आएगा पहला सवाल, बताइए स्टेप मुझको। -3x उसके बाद? प्लस प्लस नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव पहले टकरा के दो डिफरेंट साइन हो तो माइनस आएगा। डिफरेंट साइन जब आपस में टकराते हैं तो साइन बदल जाता है, तो आएगा 3 तो 2 जा। दोनों पॉजिटिव क्यों नहीं बन जाएंगे? क्यों बनेगा बेटा? ये माइनस है, ये प्लस है। ये माइनस है और ये प्लस है, डिफरेंट साइन है दोनों। क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना। सेम साइन हो तो प्लस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस, ठीक है। 3 2 जा कितना बना आप? क्योंकि 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना था। यस। इसके बाद वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, जो हमने पहले में बताया था। -3x को इधर रखिए और 12 को 6 के पास ले जाइए। प्लस बन जाएगा या इधर आके ट्रांसपोज कर दिया हूं। सो यू आर गेटिंग -3x एज 18। तो x क्या निकलेगा? 18 डिवाइड बाय -3 कितना निकला? 1/-6। -6। 3 6 जा 18 होता है। सब कुछ गड़बड़ न करके आओ तुम। नहीं, सब कुछ गड़बड़ न करके आओ पेपर में तुम, ऐसा मुझको डर लग रहा है। ओके। नहीं, डर लगना जरूरी है। ओके कर रहे हो। इसमें कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। -3x इक्वल टू 18, देयरफॉर x इक्वल टू 18 बाई -3, कट के -6 आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे बताइए। 5 × 12। तो 10m लिख दूं, ओके। और -5 × 2 -10। ये इसके, +10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो शुरुआत का साइन है वो क्या है? प्लस। कोई साइन प्लस है, और ये फिर देखिए वही कहानी बन रही है, यहाँ बाहर प्लस
और अंदर माइनस, तो क्या रिजल्ट आएगा? डिफरेंट साइन आ गया कि नहीं आ गया? डिफरेंट साइन जब भी हो रिजल्ट आपका माइनस होगा, लेकिन देखिएगा जब सेम साइन टकराए तो हमेशा प्लस होगा। क्लियर है? ओके। ये चीज ध्यान रखिएगा, सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, डिफरेंट साइन टकराता है तो हमेशा माइनस। तो इसीलिए -10 आ गया। आगे कई बच्चे तो 5 से 2 को करते हैं, 5 से इस -2 को करते भी नहीं। गलत तो होगा ही सवाल। अब यस। आपको वही करना है, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ। तो कांस्टेंट जो है 10 है, उसको इधर ला रहा हूं, उसका साइन बदलेगा। और साइन बदल के 12 + 10 22 बन गया 22। अगर 10m22 है बच्चे तो m क्या होगा? 22/10, नहीं? यस। और 22/10 आपस में कैंसिल होके, या तो मैं इसे 2.2 लिख लूं आंसर में, ठीक है ना, और या नहीं तो 11/5 लिख लूं, चलेगा? यस। ये छोटे मोटे वर्ड प्रॉब्लम्स थे जिसमें हम दिक्कत देख रहे हैं, तो इसमें और भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी फिलहाल हम इस पेज, इस तब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। ये साइन में मिटा दूं, आपने कहीं नोट किया है ना कॉपी पर ये यस वाली चीज? ये जरूर नोट करिए, क्योंकि यहाँ बार बार कंफ्यूजन आ रहा है आपको। डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट हो तो माइनस, सेम साइन का प्रोडक्ट हो तो रिजल्ट प्लस लिखिएगा। मैं मिटा रहा हूं इसको, क्वेश्चन पढ़िए ऊपर में क्या कह रहा है। ट्वाइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 8, कैसे लिखेंगे? नंबर को x मानेंगे, यस। उसका ट्वाइस करेंगे, उसमें 8 बढ़ाएंगे, है यही ना? गिव्स 24, मतलब ये देता है 24। सॉल्व करिए तो इसको। नंबर को हमने x माना, उसका ट्वाइस किया, लेट द नंबर बी x, उसका ट्वाइस किया 2x हो गया, 8 बढ़ाए +8 किए, गिव्स 24, मतलब इक्वल टू 24। हाउ विल यू सॉल्व इट? सीधी बात है, कांस्टेंट ओके, एक तरफ, टू वेरिएबल। एक्स इक्वल्स 24 माइनस। 16 आ गया। यस। तो x निकालने के लिए 16 में सीधा 2 से, 8। तो 8 हमारा नंबर आ गया आंसर। 8 को ट्वाइस करिएगा 16 होता है, 8 बढ़ाइएगा 24 आता है। डन। अब ये तो बहुत ही सवाल आसान है। पूछा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू। सीधी बात है, x क्या निकालेगा बच्चा? 3 एक्स + इक्वल्स 5 3 + 5। एक्स 8। इक्वल्स so टू 8। so what is the solution? The solution of this is 8। ये एक नंबर का क्वेश्चन और MCQ वगैरह में होगा। एक क्वेश्चन और भी है जहां 3-4 इक्वेशन दे रखा है बच्चे, 4 इक्वेशन दे रखा है। बोलता है इसमें से -1 किसका सॉल्यूशन नहीं है? इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ। देखिए इसको अगर सॉल्व करता हूं, ये तो -1 आता है, इसको सॉल्व करता हूं तो x = 3 आ जाता है। तो डी इसको भी सॉल्व, -1 नहीं है। एक मिनट देख लेता हूं। 2y = 1 - 3, 2y = -2, इसमें y = -1 आता है, इसमें -1 आता है, इसमें -1 आता है, इसमें 3 आ रहा है बी में। और 2p + 7 वाला भी देख लेता हूँ। 2 - 7 मतलब -5, ये भी नहीं है। तो मतलब डी भी नहीं है -1 सॉल्यूशन वाला, और एक बी भी नहीं है -1 सॉल्यूशन वाला। दो ऐसे इक्वेशंस हैं जिसके सॉल्यूशन -1 नहीं आते हैं। सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है? यस। अच्छा, एक सवाल बनाता हूं।
मोहन्स एज इज हाफ ऑफ हिज फादर्स एज, है ना। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 24। वो कर देता हूं, इतना छोटा कैसे रखूंगा। सम ऑफ देयर एजेस आर 84 years। फाइंड देयर एजेस। मोहन का एज उसके फादर के एज का हाफ है ना। कैसे, किसको मानेंगे आप, पहले फादर को मानेंगे या मोहन को मानेंगे? किसको एक्स मानेंगे? हम्म। वो like 1 4। नहीं, किसको मानेंगे एक्स, फादर को या मोहन के एज को? father। हाँ, तो फादर्स एज मैंने एक्स ईयर्स मान लिया। मोहन का एज हाफ एक्स है, ऐसे ही बोल रहा है। हाफ एक्स मतलब x/2। अब इन दोनों का सम 84 है, तो ये हुआ फादर और ये हुआ उसका बच्चा। इज इक्वल टू 84, इसे सॉल्व करिए तो। 2x times like फिर 2। आपको x/1 करना होगा, मैंने अभी पढ़ाया था। 2 इसको भी करिए। 2 एलसीएम आया, ये हो जाएगा 2x और x। 3x लिख दूं सीधा, लिख सकता हूं। अब आगे क्या करेंगे? वो 2 को like दूसरा साइड करना। 2 को दूसरा साइज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करूं, जो अभी अभी सिखाया था, याद होगा आपको। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई किया। 3x इक्वल टू आ गया 84 मल्टीप्लाइड बाई। क्लियर है? ओके। अब 3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करूंगा, यहां भी डिवाइड करूंगा, ये तो फ्री हो गया x इक्वल टू तो 3 3 से क्यों से। डिवाइड करना? क्योंकि 3 टाइम्स x है, 84 into 2, so what is x? So can't you just like simply do it instead of doing time? हाँ करो सिंपली, मुझे आंसर निकाल के दो क्या आता है। तो मुझे नहीं। मुझे तुम आंसर निकाल के दे दो, जितना सिंपल कर सकते हो करो। आप कैसे करना चाहते हैं, मुझे जरा आइडिया दीजिए। जैसे सवाल है 3/2x इक्वल टू 8, मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ पर कहीं फंसे थे आप। सो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। पिछले पेज में कहीं आप यहाँ पर फंसे थे। अभी हमें आपने पूछा था बहुत कुछ कि यहाँ पर जब हम आए थे 7x/5 कैसे सॉल्व किए थे, इसको कुछ दिमाग में है आपको? Like so तो can't you just transpose the 5 divided by 5? आप मुझे बताओ ना क्या करोगे, मैं आंसर सारा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। यू लेट मी नो हाउ विल यू डू इट। हमें बताइए, ये लिखा हुआ आगे क्या करेंगे? और 84 divided by 2 94 times 2 हो गया। x मतलब 84 टाइम्स 2 कर दिया, उसके बाद ये तो 3x हुआ। 3x equals 84 times 2। हाँ कोई दिक्कत नहीं। So x equals 84 times 2 divided by 3। सेम आंसर आया 84/2। ये लिखा हुआ है, वही चीज मैं भी चाहता हूँ। अब इसको कटिंग करिए, कितना आएगा? 3 से 84 कटता है,
कैसे पता चलता है कि 84 से 3 कटेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट से। 8 और 4 12 हो रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है, मतलब डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 8 जा 24, है ना। 28 इंटू 2 कितना साल का आ गया बापू उसका? 56 ईयर्स का, नहीं? आप किसी भी तरह करेंगे आंसर वही निकलेगा, चाहे आप डायरेक्ट कर लें, आपको अगर आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। अब इससे पता चल गया कि उसका फादर 56 ईयर्स का है। उसने पूछा है कि दोनों के एज बताओ, तो फादर का एज तो मैं लिख दूंगा 56 ईयर्स, है ना। और मोहन का एज क्या लिखूंगा? 56 का हाफ 29. 28, 28 बच्चे, 56 का हाफ 28 होता है, 28 ईयर्स। 29 टू जा 58 हो जाता है, वो 56 है ना। अब आपके पास एक सॉल्विंग और आ रहा है, सॉल्व फॉर एम। एम के लिए सॉल्व करिए। यहां मैं देखना चाहूंगा कि ब्रैकेट खोलने में गलती करते हैं या नहीं करते। पॉजिटिव बन जाएगी. अब बताइए क्या लिखूं आगे? 3 plus 3m equals नहीं, 5. पहले 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 3 -1, -1 और प्लस एम। Why, sir? You said अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी. हाँ लिखा ना, पॉजिटिव ये लिखा। फिर दोनों पॉजिटिव क्यों नहीं बन जाएगी? तो 1 का साइन क्या है यहाँ पर बताइए? पॉजिटिव. तो और ये पीछे से क्या टकरा रहा है? वो इसको क्या कर देगा, चेंज करके -1 कर देगा। और फिर एम, यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों के लिए सोचिए ना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। क्लियर कि नहीं? तो why is it 3 minus 1? क्योंकि हमें लिखा दिया है 3 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एम इक्वल टू, ऐसे लिख के दिया हुआ है 5। अब आप 3 को तो बिल्कुल अनटच्ड छोड़ेंगे, खाली माइनस से इसके अंदर क्या चेंज होता है वो देखेंगे। 3 के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, अलग ही तो टर्म नेगेटिव लिखा। 3. नो, 3 को आप बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे, 3 कोई अफेक्टेड नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई साइन नहीं है। पीछे मीन्स लेफ्ट में साइन होना, आगे से कोई अफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर, ये बेचारा अपना एज इट इज पड़ा रहेगा। पहले इसको निपटिए। जैसे किसी ने आपको ऐसे दे दिया तो आप क्या लिखेंगे बताइए? किसी ने कहा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या लिखेंगे? किसी ने कहा आपको इसका ब्रैकेट खोल के आंसर बताओ, व्हाट विल यू राइट? तो कुछ नंबर दिया नहीं है उससे पहले. कुछ कुछ नहीं दिया, कहता खाली ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है, नंबर है 1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 सोचिए। अब बताइए क्या करेंगे? तो -1 plus m. ग्रेट, यही चाहता हूं मैं। आप इसे -1 प्लस एम लिखेंगे। आप इस 3 को अनफेज, बिल्कुल अनअफेक्टेड छोड़िए, यहां लिखिए -1 प्लस एम, करेक्ट है। बस। अब इसके बाद देखिए कि क्या होगा। इसके बाद m को इसी तरफ रखिए और बाकी सबको उस तरफ ले जाइए। 5, ये -1 उधर जाके +1, और ये +3 उधर जाके -3। क्या आंसर आया बच्चे? 3 आया कि नहीं आया? Yes. यही आंसर है। जब कभी भी ऐसे ब्लैंक छोड़ा हुआ हो नंबर, तो इसको बिल्कुल टच मत करिए, इसको ऐसे ही नोट करिए, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करिए। और एक सवाल दे रहा हूं इसी टाइप का। 15 माइनस 2 माइनस 3m इक्वल टू 8, कैसे सॉल्व करेंगे? सेम पैटर्न 15 फॉलो करें। 15 minus 2 plus 3m. -2 + 3m इक्वल टू 8। अब हम 3m को एज इट इज रखेंगे यहाँ। 8, ये -2 उधर जाके +2 हो सकता है, और ये 15 -15 हो सकता है। 10 में से 15 गया, -5 आया,
3m अगर -5 है तो m क्या निकलेगा? -5/3। करेक्ट है। Yes. अब मैं इसके पीछे क्या करूंगा कि यहाँ कोई नंबर लिख दूंगा 4। तब देखता हूं क्या करते हैं आप। 16 - 4 2 - m = 24। कैसे सॉल्व करें? पहला स्टेप क्या होगा? 16 minus, नहीं, 4, 4 times 2, हम्म 8 plus 4. 4m है ना? Yes. अब मैं चाहूं तो इसको भी इसमें से घटा सकता हूँ। 16 में से 8 गया 8। उधर नहीं ले जाने के बजाय यहाँ रख लेता हूँ। अब 4m = 24 में से 8 घटा दीजिए इधर ले जा करके। 4m = आ गया 16। m क्या आ गया? 4. ठीक है, इसमें डाउट नहीं है आप कोई? No. और कोई सम आपके दिमाग में आता हो, कहीं से आपने कुछ सीखा हो या कोई स्कूल वाले ने कभी किया हो? Like, वो जो like प्रॉब्लम है उसमें like वो like पता नहीं सब भूल गए। एक बार कॉपी देख लो, स्कूल में कराया होगा। स्कूल वाला कोई कराया होगा आपके पास। टेक स्कूल की कॉपी है ना? Yes. उसमें देखिए कुछ सम्स होंगे। वैसे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ, ठीक है।
देखिए, बढ़िया सवाल 3 बनाए हमने। उम्मीद है Yes. आप इसको कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सीता का एज 8 साल ज्यादा है 3 टाइम्स गीताज एज। तो पहले किसका एज लेट करना होगा? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एज मुझे लेना भैया। इंडिपेंडेंट है, गीता का एज एक्स मानूंगा। हमेशा उसके रिस्पेक्ट में मानना होता है जो हमको दूसरे का एज आसानी से दे देगा। तो गीताज प्रेजेंट एज हम मानते हैं एक्स ईयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीता का एज कितना होगा बच्चे? 3 brackets x plus 8. 3x+8 लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। Okay. क्योंकि ब्रैकेट लगते ही 3 में x मल्टीप्लाई और 3 में 8 भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 3 टाइम्स करो और फिर 8 जोड़ो, ठीक है। Yes. अब मैंने इन दोनों का सम बोला है 48 ईयर्स। तो दोनों को ऐड करके तो 48. अब आप लिखिए x+3x+8 इक्वल टू 48। अब इसे सॉल्व करके क्या आंसर लाएंगे जल्दी से बताइए। जैसे ही निकलेगा गीता सीता। 4x equals 48 minus 8. 40 लिख दूं? And x equals 40 divided by 4, which is 10, 5. 40 डिवाइड बाय 4 इज 10 ईयर्स, ठीक है। तो गीता का प्रेजेंट एज तो 10 साल हो गया। अब सीता का एज क्या कह रहा है? 3 times 10 plus 8. तो 3 इंटू 10 30 और प्लस 8। सीताज प्रेजेंट एज कितना बना? 3 38. इंटू 10 प्लस 8, 38 ईयर्स। इन सबों में यूनिट जरूर लिखिएगा। 38 ईयर्स, 8 10 ईयर्स, ऐसे आंसर लिखिएगा। चांसेस तो हैं कि ऐसे ही सम आएंगे, है ना। Yes. जो क्लास आपका है 7th, उसमें चांसेस हैं कि इसी तरह के सम्स आने चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम, रेक्टेंगल वाला आ जाएगा, पेरीमीटर वाला आ जाएगा। ऐसे सिंपल सम्स पहले इक्वेशन बना लेंगे और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। अब एक मैंने दूसरा सवाल दिया, एक आदमी का अपना ही एज 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे आप? उस आदमी के एज को तो हमेशा एक्स ही मानेंगे, है कि नहीं। Yes. लेकिन ये एज उसका प्रेजेंट एज है, क्या मानेंगे? लेट माई, क्योंकि मुझे 10 साल पहले भी जाना होगा और 10 साल आगे भी जाना होगा। माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स, ठीक है। यहां पे लिखूंगा 10 ईयर्स लेटर की बात कर रहा है। माई एज 10 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा बच्चे? Um, my 10 years will be 10 जुड़ जाएगा प्रेजेंट एज में। तुम्हारी एज 10 साल बाद क्या होगा? जो अभी हो उसमें 10 जुड़ जाएगा, यही ना। तुम 10 साल और बड़े हो जाओगे, यही होगा ना। yes. और बिना कुछ किए हुए, 4 टाइम शोर टाइम सोचे हुए, 10 साल पहले का भी एज आप निकालिएगा, क्योंकि उनमें रिलेशनशिप है। फिर लिखिएगा माई एज 10 ईयर्स अगो। अगो मतलब बिफोर। वो कितना आएगा? अभी जो आदमी एक्स ईयर्स का है, 10 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? Uh, मान लीजिए अभी आप 15 के हैं, 10 साल पहले आपका एज क्या रहा होगा? 5 साल। yes. क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट एज में से 10 घटा लिया। तो यहां भी क्या करूंगा? प्रेजेंट एज एक्स है तो इसमें से 10 घटा लूंगा। एगो वाला घटाया जाता है, लेटर वाला प्रेजेंट एज में तो ये जोड़ा मुझे जाता समझ नहीं आया।
हाँ, समझ क्यों आएगा अभी तो मैं बताता हूँ, ये तो प्रैक्टिकल चीज है। ये लो, लेट माई एज, मेरा अभी का एज, माई प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, आज जो मेरी उम्र है वो एक्स ईयर्स मान रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन देता है माई एज 10 ईयर्स अगो, क्या लिखोगे? x minus 10. दूसरा क्वेश्चन देता है माई एज 10 ईयर्स लेटर, ये देखो स्टेप्स में कराना पड़ रहा है। माई एज 10 ईयर्स लेटर, x plus 10. यही तो अभी तक लिखा था, उसमें क्या कहे समझ नहीं आया। तो लेट्स आपको 5 years कैसे? अब 5 ईयर्स नहीं ना, 5 कहाँ लिख रहा हूँ, अब हम करेंगे ना इसको, अब हम जाएंगे। मैंने 10 साल पहले का एज भी निकाल लिया, 10 साल बाद का भी एज निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि माई एज 10 ईयर्स लेटर विल बी 4 टाइम्स माई एज 10 ईयर्स अगो। तो जो मेरा 10 ईयर्स लेटर वाला एज है वो मेरे पहले वाले एज का 4 टाइम्स है। ये रिलेशनशिप समझ में आया? यस। बस यही सॉल्व करना है, सॉल्व करिए तो। एक सेकंड में नोट करी। हम्म क्वेश्चन चाहो तो क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो, वैसे मैं लेक्चर तो शेयर करूंगा ही। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। यस। ये मैंने क्वेश्चन बना लिया और अब इसको अगले पेज पे सॉल्व करके दीजिए, मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। सो x, सो पहले सो लाइक x plus 10 ए, को छोड़ेंगे तो 4 ये times x ब्रैकेट खोलो। equals 4 times x equals 4x plus 10. 4x+10 नहीं, ठीक से 4x समझिए, min 4 - 40 नॉट 10। oh हाँ ब्रैकेट के पहले जो है वो दोनों को खिलाना है ना, दोनों को फीड करना है इससे। ये 4 × x 4x, 4 × -10 -40। अब x ओके। वाले को एक तरफ ले जाइए, ये दो वेरिएबल दोनों तरफ है, तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। एक x -4x इक्वल टू -40 - 10 होगा। और सर मैंने दूसरा भी किया, मैंने 10 plus 40 equals 4x minus x. हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। -3x इक्वल टू -50। so x, so ये 50 divided by 3 है। 50/3 आया, चलिए कोई बात नहीं। 50/3 इसलिए आया कि हमने बिना सोचे समझे सवाल दे दिया था। 5 टाइम्स करने से आ जाएगा ठीक। एक बार 5 टाइम्स करके देख लीजिए, क्या पता 5 से ठीक हो जाए, फ्रैक्शन नहीं आएगा। हाँ, 5 टाइम्स करने से हो जाएगा ठीक, ठीक है ना। ओके। 4x इक्वल टू 60, तो x 15 निकल रहा है, इसको चेंज कर दो, 5 टाइम्स कर दो। ये जो है ना 4 को आप 5 टाइम्स कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको 5 करना पड़ेगा, ये यहाँ पर 5 कर दीजिए और अब सॉल्व करिए तो। अब आराम से सॉल्व हो जाएगा और फ्रैक्शन नहीं आएगा। फ्रैक्शन हमने अवॉइड करने के लिए 4 गुना नहीं 5 गुना कर दिया। तो अब सॉल्व होके आप देखेंगे x + 10 इक्वल टू 5x - 50।
यहाँ 5x yes, माइनस एक्स कर लीजिए और 10 प्लस 50 कर लीजिए। 60 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 60/4, मतलब 15 ईयर्स आ गया प्रेजेंट एज, है ना, क्योंकि प्रेजेंट एज मैंने x माना था। इसने मुझे यही पूछा था, माय प्रेजेंट एज बताइए, है ना। yes, अब आप खुद देख सकते हैं चेक करके, ये बच्चा 10 साल पहले कितना बड़ा रहा होगा, खाली 5 साल का, और यही आदमी 10 साल बाद कितना बड़ा हो गया होगा, 25 साल का। 5 गुना है कि नहीं है। yes, ये चीज हमारा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और हमने इसमें दिए हैं। सीमा के पास 500 रुपए हैं, ये शायद आपके स्कूल में भी कभी दिया था। कुछ 5 रुपए के नोट हैं, कुछ 10 रुपए के नोट हैं, मतलब टोटल 500 रुपया 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट में बटा हुआ है, ठीक है। yes, और हमने दिया है कि अगर नंबर ऑफ नोट्स 40 हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स सीमा के पास 5 और 10 वाला मिला के 40 नोट्स हैं, तो कितने 5 रुपए के नोट होंगे और कितने 10 रुपए के नोट। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सीमा के पास कुल 500 रुपये हैं, जो किस डिनोमिनेशन में बटे हुए हैं, दो ही डिनोमिनेशन है उनके पास, 5 5 रुपए के कुछ नोट्स हैं और 10 रुपए के कुछ नोट्स हैं। उन नोटों को अगर हाथ पे गिनूं तो 40 नोट्स उसके पास हैं। अब मुझे बोला है कि 5 रुपए हैं, 10 रुपए। गेम समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ। yes, लेफ्ट ₹5 का नोट्स जो है, लेट्स सी हैज ₹5 नोट्स, है ना। yes, और टोटल नोट गिन के कितना बता रहा हूं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं उसके पास, 40। यही ना बताया। और वैल्यू जो उसके पास है मनी का, वो 500 रुपया है ना। नाउ अगर हमने पीछे कई बार बताया कि दो चीजों का सम अगर दे रखा हो और एक उसमें से एक्स है, तो दूसरा कैसे निकलेगा। um, जैसे हमारा आपका हिस्सा 50 रुपया है, उसमें से आपका हिस्सा 10 रुपया है, तो हमारा कितना हो, 50 minus 10, 50 - 10, मतलब टोटल में से पहला हिस्सा घटा लेते हैं। यहां भी वही है। तो हमारे पास टोटल 40 नोट हैं। ₹5 के हमने नोट्स एक्स मान लिए, तो ₹10 नोट्स टोटल में से एक्स घटा लेंगे, मतलब 40 में से एक्स घटा लेंगे, है ना, जैसे यहां समझाया। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। no, नाउ जब रुपयों की वैल्यू निकलेगी तो एक रुपए, एक एक नोट की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5 रुपया, है ना। yes, तो एक्स नोट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 × x, क्योंकि एक नोट 5 रुपए का है। मान लीजिए 20 नोट है आपके 5 के, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 20 × 5, yes, वही कर दिया। और इसी तरह 10 रुपए के नोट कितने हैं, 40 - x, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू निकल आई। वैल्यू टोटल कितना बन रहा है पैसे का, 500 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तब आपको x की वैल्यू पता चल जाए। अगर ये इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। नहीं, yes, और ये क्वेश्चन शायद आपके पेपर में भी था कभी, जो हमसे आपने सॉल्व करवाया था स्कूल में होमवर्क के लिए।
तो अब इसको ओपन करें तो क्या बनेगा, 5x 10 इंटू 40 400, 10 इंटू x माइनस 10x इक्वल टू 500, करेक्ट। 5x में से 10x गया, जाएगा क्या? Yes. नहीं जाएगा, तो -5x लिखूंगा। और ये देखिए फिर से वही गलती हो रही है यहाँ पर वैल्यू में। वैल्यू इसकी आप 300 ही रखिए, इक्वल टू 300 माइनस 400, चलेगा? Yes. तो -5x इक्वल टू 300 में से 400 गया, -100, दोनों तरफ माइनस प्लस बन जाएगा। x इक्वल टू 100/5, मतलब 20 नोट आ गए 5-5 रुपए के, है ना? Yeah. और 20 ही नोट आ गए 10-10 रुपए के, है ना? क्यों? Yes. क्योंकि देखिए 20-40 में से 20 गया, 20 नोट 10-10, और 20 नोट 5 के। और देखिए 20 नोट अगर 10-10 के हैं तो 20 इंटू 10 200 रुपया हो गया। Yes. और 20 नोट अगर 5-5 के हैं तो 20 इंटू 5 100 रुपया हो गया। टोटल मनी कितना बन गया? 300 बन गया कि नहीं बन गया? So one. अब यहाँ सवाल में चेंज हम थोड़ा करेंगे। वो जो 400 या 500 लिखे थे उसको आप 300 लिख लें। ऐसे सम्स के चांसेस बनेंगे। ये जो पेज में 3 सम लिखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट। ये तो था लीनियर इक्वेशन का प्ले। अब मुझे लगता है प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? Yes. एक एकदम से ये मत कहिए कि आगे क्या करूंगा समझ नहीं आता। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। अब हम थोड़ा जाते जाते डेसिमल्स की प्रैक्टिस या फ्रैक्शंस की, वो परसेंटेज की करते हैं। डेसिमल टू परसेंटेज कैसे करना? हमने एक सवाल दिया था 5% ऑफ इवेल्युएट करने के लिए 360, ये कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ 800, इंक्रीज 250 बाय 5%। और चौथा सवाल हमारा है डिक्रीज 200 बाय 10%। 5% ऑफ 360 कैसे निकलवाया था, याद है आपको? जहां परसेंट हो वहां 100 लगाने के लिए बोला था। Yes. नीचे ऑफ के लिए मल्टीप्लाई बोला था। और ये जो 360 है इसे सॉल्व करिए तो कितना आता है? जीरो तो से मैंने फर्स्ट जीरो दोनों जीरो कट कर लिए, फिर मैंने 10 को 2, फिर 36 2 से। 18 आंसर आ गया। हम्म। इसी तरह सिमिलर सवाल है 20/100 इंटू 800। यहाँ तो 2 जीरो सीधा ही चला गया। सब पर 8 ऊपर वो नीचे 5 अभी भी है। कहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन में। नहीं, 5/100 इंटू 360 कहाँ है बताइए? एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 काटा, और 2 से 18 काटा, खत्म। कहाँ कुछ है? इसमें सब खत्म है, कुछ नहीं बचा। 900, जब आप 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो 5 मिलता है फिर। मैं 5 से ही 10 को काट रहा हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, काट सकता हूँ ना? ये लो, मुझे बता दो कैसे किए हो तुम। जीरो से जीरो काटे, आगे 36 टू 2 और 18 बन गया, और 10 5 बन ये लो 5 5 गया, तब भी 18 आया। गया। अच्छा। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, दोनों के दोनों आसान थे। अब ये इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन एक नया बता रहा हूं।
₹250 को 5% से बढ़ाने की बात कर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि 250 का 5% अच्छा, निकालकर तो 200 250 बाय आई मीन 250 प्लस प्लस 5%। 5% ऑफ 2, ये करने के लिए कहा। तो 250 को तो रहने ही दीजिए, उसमें 5% और बढ़ा दीजिए। ये देखिए 5% कैसे बढ़ता है। 5 से 2 जा कटा, 2 से 25/2 आया, तो 250 प्लस 25/2 क्या आएगा डेसिमल में? 12.5 आएगा। तो 262.5 लिख दूं। और यहाँ कहता है डिक्रीज 200/10%। इसको कैसे करेंगे? 200 रहने दीजिए और डिक्रीज के लिए माइनस का साइन दीजिए और फिर 10% ऑफ 200 उसमें से घटा लीजिए। तो ये 200 आएगा और माइनस इसका 10% ऑफ 200 निकाल रहा हूं। ये 2 जीरो चट कर गए, 200 और 2 इंटू 10 20 आया। यस। ये तो 180 बच गया। जब आप डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू घट गई और जब आप इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू बढ़ गया। इस तरीके से किसी आदमी का सैलरी भी अगर मान लीजिए 10% बढ़ा है और उसका इनिशियल यस। सैलरी आपको मालूम है, तो आप उसमें 10% लगा के ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सैलरी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या पेट्रोल प्राइस बढ़ा घटा, उस तरह के सवाल परसेंटेज में होते हैं। तो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर एक समय जैसे लाइक in 5 years time I would be 5 times as old as I was 11 years ago, फिर कैसे करती? बहुत आसान है। पहले प्रेजेंट एज तो जरूर मानो। X। अब आप मुझे वो सब बताइए जो आप कह रहे थे। So एक सेकंड, like 1 second। फाइव हाँ सर। फाइव ईयर्स In आफ्टर 5 years 5 I will be 5 times as old as I was 11 years ago। ये देखो 5 साल के बाद तुम इतने बड़े हो गए। 11 ईयर्स अगो वही सवाल है जैसे मैंने अभी किया था। 11 ईयर्स अगो आपका एज x से 11 कम रहा होगा। 2 स्टेप में ये निकाल लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पढ़ना है। क्या कहता है वो कि हमारा एज 5 साल के बाद कितना टाइम्स बोल रहा है बच्चे? 5 टाइम्स। Yes। 5 टाइम्स x माइनस, इसे सॉल्व कर दीजिए कितना आता है। x प्लस 5 इक्वल टू, अभी अभी पढ़ाया 5x। कभी गलती से 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ये लो 60 ईयर्स आ गया। ये 60 इक्वल टू 4x। ये तो वही सवाल आ गया मेरा वाला ही। 60/4 मतलब 15 ईयर्स। Yes। तो माई प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स लिखूंगा। 5 साल के बाद मेरा एज देखिए 20 बनता है। 5 साल पहले, 11 साल पहले मेरा एज 4 ही बनता है। 4 का 5 गुना है कि नहीं 20? वही 5 गुना बता रहा। Yes। अब शाम से ऐसे अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड आस्क मी, दैट इज बेटर फॉर मी। Okay। किसी भी टॉपिक में अगर आप प्रैक्टिस करके मुझे, इफ यू आस्क मी सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम कहीं का, दैट इज फार बेटर देन टीचिंग द होल प्रोसेस अगेन। क्योंकि हो क्या रहा है कि पूरी पूरी प्रोसेस करने में हम आज कर लेते हैं, कल हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? Okay। ओके चल ठीक है, आइए। Okay। ओके चल, सी यू, थैंक यू।